नमस्कार, मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। आज हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के प्रतीक स्थान पर, जहां पर सांस्कृतिक विभाग द्वारा एक कार्यक्रम कराया जा रहा है जिसका नाम है संगम। यहां पर आपको हम बता दें कि महाकुंभ को लेकर, महाकुंभ जो हमारी हिंदू धर्म के एक महापर्व कहा जाता है, ये एक आप कह सकते हैं कि एक धार्मिक पर्व है जहाँ पर हर चीज़ का संगम को दिखाया जाता है। जी हाँ, हर चीज़ संगम को हम कह सकें कि मतलब जैसे कि इसमें सारी सांस्कृतिक जो विधि विधियाँ होती हैं, सांस्कृतिक जो हमारी योजनाएं होती हैं, प्लस यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे कि संगम, महाकुंभ संगम मतलब कि हर चीज़ का संगम, हर समन्वय का संगम। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस संगम कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है और क्या कुछ अहम है। आपको मैं यह बता दूं कि यहाँ पर हर देश विदेश के लोग मौजूद हैं, जहाँ पर वहाँ के जायके की बात करें, वहाँ के कल्चर की बात करें, सबका समन्वय यहाँ पर दिखाया गया है। और कम से कम नहीं तो यहाँ पर 20 से अधिक मात्रा में स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर हर राज्य के स्वाद को, उनका कल्चर हो गया, उनका स्वाद हो गया। हमारे सनातन धर्म की हम बात करें, सनातन धर्म की जो नीतियाँ होती, प्रतिनीतियाँ होती हैं महाकुंभ को लेकर के, उसको सबका एक वर्णन इस महासंगम में दिखाया गया है। तो चलिए, यहाँ पे मौजूद लोगों से जानते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है इस कार्यक्रम में और क्या कुछ अहम है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे एक स्टॉल मौजूद है यहाँ पर। पहले तो हम जानेंगे ये लोग कहाँ से हैं और क्या कुछ खास है। मैम, आप पहले तो ये बता दीजिए कहाँ से हैं आप और हम लोग महाराष्ट्र से। क्या नाम है आप? शोभा पाटिल। आप इस कार्यक्रम में क्या कुछ खास लेकर आए? दाबेली, वड़ा पाव, पाव मिसळ, पंचमेल चटनी, कोल्हापुरी ठेसा, दही वाले अचार, ये लड्डू मीठा। ये आपके महाराष्ट्र का स्पेशल है? महाराष्ट्र के सब स्पेशल चीज़ें है ये। इनके बारे में कुछ हमें बता दीजिए, कैसे बनता है और क्या चीज़ें क्या होती है? इसमें ये पंचमेल में हल्दी, आंवला, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें भून के पिसा जाएगा, ये पंचमेल अचार बन जाएगा इससे। और ये है कोल्हापुरी ठेसा, इसमें हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक भून के पिसा जाएगा, उसको कोल्हापुरी ठेसा बोला जाएगा। और वो हल्दी वाली वो मिर्ची है दही वाली, उसमें दही नमक भर के सुखाया जाता है, उसके बाद वो बन जाते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैम ने कहा कि वो महाराष्ट्र से हैं। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हर राज्य के लोग मौजूद हैं जो अपने राज्य की चीज़ों को मतलब उनके स्वाद को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। मतलब हर चीज़ का हम संगम कह सकते हैं कि क्या कुछ उनके इस कार्यक्रम में क्या कुछ उनका खास होने वाला है। तो और लोग हैं और भी देश से आए हैं, उनसे जानते हैं कि उनके जो ये कार्यक्रम हो रहा है इस बार वो क्या खास लेकर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या कुछ खास दिखाना चाहते हैं। तो पहले तो मैं मैम आपसे जानना चाहूँगी, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मीनू नागर है। कहाँ से हैं आप? हम लोग गुजरात से हैं। तो इस बार आपके स्टॉल में क्या खास है? इस बार ढोकला है, गाठिया है, फाफड़े हैं, स्मॉल साइज फाफड़े इस बार नई तरह से हम लोगों ने क्रिएट करे हैं, वो हैं, और डांडियाज हैं, यही सब है इस बार। आप लोग हर साल आते हैं? हाँ, इससे पहले भी, पिछले साल भी हम थे यहाँ पे। कितने सालों से कर रहे हैं कार्यक्रम? अभी हम तो 2 साल से जुड़े हुए हैं इससे। मैं दादाजी से जानना चाहूँगी कि गुजरात की खाने के बारे में, ढोकले के बारे में कुछ कह दीजिए। ढोकला एक्चुअल में बेसन से बनता है मिला करके, और कुछ लोग साठी वगैरह डाल के बनाते हैं। ये तो बनाने के थोड़े अलग अलग डिफरेंस तरह तरह से बनता है ढोकला। मैं गुजरात की एक किताब लिख रखी है, ये मेरे सामने रखी हुई है। ये किताब आप देखिए, ये मेरी लिखी हुई किताब है। कौन कौन से आइटम कैसे बनते हैं, गुजरात में कैसे शादी होती है, कैसे कल्चर होता है गुजरात का। गुजरात की सबसे फेमस जो है वो है ऊदियो डिश, जो कि जाड़े में ही यहाँ बन सकती है। हाँ, ये ऊदियो डिश मैंने लिख रखी है। ये ऊदियो डिश हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके बनाते हैं हम, क्योंकि अकेले नहीं बन सकती। मुझे खाना बनाने की मेरी हॉबी है, पेड़ लगाने की हॉबी है, और 15 साल हो रहे हैं मुझे रिटायर हुए। मैं प्रशासनिक गाइड था PWD में।
देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, देश की जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ, यदि लंबी जिंदगी जीनी है तो शराब से दूर रहो, किसी व्यसन से दूर रहो, तम्बाकू से दूर रहो। यदि लंबा जीना चाहते हो और देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो छोटा सा मकान हो, पेड़ लगाओ। पेड़ जितने ज्यादा लगाओगे उपलब्धि उतनी होगी। वो देश में आप इनडायरेक्ट वे में प्रगति में सपोर्ट करोगे देश को। महाकुंभ शुरू होने वाला है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? महाकुंभ तो हमारी बहुत वो है, क्या नाम है कि काफ़ी, मैं एक बार महाकुंभ गया हूँ और महाकुंभ बहुत महत्व की चीज़ है हिंदुओं के लिए। हिंदुओं को महाकुंभ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। उस दिन जो दिशा होती है, जो नक्षत्र होते हैं, उससे ही प्रभाव पड़ता है हमारे शरीर पे। इसलिए महाकुंभ हर हिंदू आदमी को जाना चाहिए। मैं देख रही हूँ इस स्टॉल पर बच्चे भी मौजूद हैं और बड़े रोचक चीज़ों से वो यहाँ पे खड़े हैं। मैं पूछना चाहूँगी क्या खरीदने आए, क्या खरीदने आए आप लोग? यहाँ पे हमें बहुत सारी डिशेस दिखी हैं जो हम लोग ने अभी तक देखी भी नहीं हुई थी। वही सारी डिशेस आज हम देख रहे हैं पहली बार। यहाँ पर मेरी समझ से गाठिया और ढोकला है, तो क्या लेना पसंद कर रही हैं? वैसे तो ढोकला अच्छा लगता है तो ढोकला लेना पसंद करेंगे हम। ढोकला लोगी? आप बता दो आपको क्या पसंद है, क्या लोगी? मुझे भी ढोकला ही पसंद है। मतलब ढोकला पसंद है, घाटिया किसी को नहीं पसंद है? पर ढोकला को ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? गाड़िया चलो ठीक है, आज टेस्ट करते हैं बच्चे की ढोकला, गुजरात का ढोकला कैसा है। तो और लोग भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास है इस इनके स्टॉल में और क्या कुछ होने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आई थिंक ये मारवाड़ी स्टॉल है। तो अंकल से ही जानते हैं कि कहाँ से आए हैं और क्या उनका नाम है। तो पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। विनोद महेश्वरी। कहाँ से आए आप? हम लोग बेसिकली राजस्थान से हैं, क्योंकि अब तो लखनऊ में हैं लेकिन राजस्थान से जुड़े हुए हैं। पोखरण वाली जगह है, पोखरण राजस्थान में, जहाँ अटल जी ने जो अपना परीक्षण किया था वहाँ पे से जुड़े हुए हैं। और राजस्थान की संस्कृति और विरासत को हम लोग बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि लोग जाने कि राजस्थान अपने आप में क्या है और राजस्थान के क्या महत्व है। आप समझिए राजस्थान वो ऐसा महत्व है कि हिंदुस्तान का नाम राजस्थान से जुड़ा हुआ है। उसका कारण यह है कि महाराणा प्रताप जी ने अपनी बहुत वीरता से इसमें अपनी वीरता दिखाई। और सबसे बड़ी खान पान वहाँ का जो है और ज्वेलरी वो अपने आप में बहुत फेमस है। ये दिखाना चाहूँगी, स्वाद की हम बात कर रहे हैं तो स्वाद में काफ़ी कुछ खास है इस स्टॉल में। तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगी कि इस स्टॉल में क्या कुछ खास है और क्या कुछ अहम है। तो पहले मैम आप बता दीजिए, आप अपना नाम बता दीजिए और आपके स्टॉल में क्या अहम है, मैं दर्शकों को ये बता। ऋतु महेश्वरी। हम लोग ये राजस्थानी खाने का स्टॉल पूरा है हम लोग। मतलब वहाँ की बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और मतलब बहुत लजीज ही मतलब डिशेस है। मतलब मेरा मन हो गया खाने का। तो कुछ खास दिखाइए जो अपने दर्शकों को मैं दिखा सकूं और वो यहाँ आए और यहाँ का लुत्फ उठा सकें। ये घेवर है और ये चूरमा है। ये मेन वहाँ का खाना मतलब उस टाइप का, ये हैवी मतलब देसी घी से पूरा बनाया जाता है। हाँ, कचौड़ी है, प्याज की कचौड़ी है और दाल बाटी। चीज़ लग रही है खाने में। अच्छा, कितना समय लग जाता है इन सबको बनाने में? इसको बनाने के लिए एक हफ्ता तो लग गया हम लोगों को। एक हफ्ता तैयारी करने में। अच्छा, और क्या कुछ खास है? ये मैं गुजिया देख रही हूँ, ये किस चीज़ की बनी है? ये खोए की बनी हुई है, खोए और मेवे से बनी हुई है। अचार की बात करें तो अचार बहुत फेमस है राजस्थान का। तो कोई स्पेशल अचार दिखाइए हमें आप। हल्दी का अचार, हल्दी का है, मिक्स अचार है। तो ये वहाँ से के स्पेशल बनाया जाता है। ये भी घी से बनता है वहाँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो स्वाद होता है, तो आंटी मट्ठा में ऑफर कर रही है। इस मट्ठे की क्या खास बात है ये बता दीजिए पहले तो। दूध से और दही से घर में बनाया हुआ है। इसमें पुदीना, नमक, जीरा सब चीज़ डाली हुई है। ये हैवी खाने के बाद डाइजेस्ट करने के लिए होता है। तो मैं टेस्ट करके दिखाना चाहूँगी अपने दर्शकों को कि क्या इसमें क्या खास लग रहा है। तो जैसा कि सही कहा, ये वाकई में बहुत ही अलग सा है, इसमें पुदीने का स्वाद आ रहा है। तो मैं कहना चाहूँगी अगर आप उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं तो आ जाइए,
इस समन्वय संगम का पूरा लुत्फ उठाइए। और मैं दिखाना चाहूँगी और स्टॉल्स भी मौजूद हैं, तो जानते हैं ये लोग कहाँ से आए हैं और क्या कुछ खास होने वाला है उनके स्टॉल पर। तो भैया, तो पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए और ये बता दीजिए आप कहाँ से आए हैं। जी, मेरा नाम हरजस है, मैं यहीं लखनऊ का रहने वाला हूँ। हमारा पंजाबी स्टॉल लगा है जिसमें मक्के की रोटी और भटूरे, छोले भटूरे जो स्पेशलिटी होती है पंजाब की, वो सब है। बाकी कुल्हड़ वाली चाय भी है हमारे पास। कुल्हड़ वाली चाय मौजूद है। तो आप बता दीजिए अंकल कि क्या कुछ खास होने वाला है इस बार। भाई इस बारी खास ये होने वाला है कि हम लोगों ने यह पंजाबी स्टॉल लगाया है, जो कि अपना रंगला पंजाब, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरा इधर सामने और पीछे गोल्डन टेम्पल का वो लगा हुआ है पूरा तस्वीर। और यहाँ पे हम लोगों ने मक्के की रोटी, सरसों का साग, बाजरे की रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पंजाबी कुलचे छोले, सारा ही इंतजाम किया हुआ है। कुछ स्पेशल दिखाइए जो मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूं और उनको बता सकूं कि भाई पंजाब की अगर स्वाद की हम बात करें, पंजाब का स्वाद का लुत्फ उठाना है तो आप क्या यहाँ पर आके क्या चीज़ ले सकते हैं, ये स्पेशली बता दीजिए भैया किस चीज़ से बना है। मक्के के आटा और सरसों का साग है ये जी, जो पंजाब की शान है। और अमूल ये अपना वाइट बटर है, घर का बना वाइट बटर है। जैसे कि भैया ने बताया कि मक्के की रोटी और सरसों का साग है जो सच में पंजाब की शान है। अगर आपको हेल्दी खाना कुछ खाना है, बढ़िया कुछ खाना है, तो आप यहाँ पर आके पंजाब की शाही चीज़ों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो और लोग भी हैं, जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास होने वाला है। तो मैम से जानते हैं कि पहले तो वो कहाँ से आई हैं और क्या कुछ खास है इस बार। मैम आप कहाँ से आई हैं? के हैं कश्मीर से। आपके स्टॉल में क्या कुछ खास है? तो ये है कश्मीर का प्रोडक्ट जो है यहाँ पे, फिरन है, शॉल है, कहवा है, ये कांगड़ी है और कश्मीरी कुजीन है, दम आलू है। जैसा कि मैम ने कहा कि कश्मीर की शॉल हो गई, कश्मीर की बुक्स हो गई, वो यहाँ पर इस चीज़ का भी समन्वय है। कश्मीर की चीज़ें जो बहुत मशहूर होती है, लोगों में क्रेज। हमारे साथ इस कार्यक्रम में कुछ महिलाएं मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि वह किस संस्थान से हैं और इस कार्यक्रम में उनका क्या योगदान रहा है। तो मैम पहले कि आप बता दीजिए कि आप किस संस्थान से हैं। हम लखनऊ से ही है, सत्य सनातन नारी शक्ति से हैं हम लोग का बस एक मकसद है कि अपना लखनऊ का नाम बदल के लक्ष्मणपुरी में की जाए, इसीलिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। हर जगह सुंदरकांड करते हैं, काफ़ी बड़े मात्रा में 5-5 हज़ार महिलाएं एक साथ हम लोग सुंदरकांड पढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में आप लोगों का क्या बड़ा योगदान रहा है? और सुबह से मैं देख रही हूँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कौन से कार्यक्रम में आप लोगों ने किए? ये अमर उजाला के तरफ से है, उन लोगों ने हम लोग के पास प्रस्ताव ले गए थे कि हमारे कार्यक्रम है, आपकी नारी शक्ति आए, हम लोग सम्मान करेंगे, इसलिए हमारी सारी नारी शक्तियाँ यहाँ मौजूद हैं। और ऐसे कोई मैम कोई मुद्दे हैं आप लोगों के और जो कार्य आप लोग अपने संस्था द्वारा करते हैं? नहीं, मुद्दे तो हमारे कोई नहीं, बस हम ये चाहते कि सारे हिंदू लोग हैं जो एक साथ रहें, जुड़ के रहें और मतलब आपस बटे ना, सब लोग एक साथ रहें और क्या कहते हैं, श्री राम जी के बस भक्त बन के रहें। सनातन को लेकर आपकी क्या मनोधारा है, वो कुछ बताइए। हम लोग हिंदू हैं, सनातन सुंदरकांड करते हैं, अयोध्या जाते हैं, बहुत दूर दूर हर पे भी जाके सुंदरकांड करते हैं। नैमिषारण्य में हम लोग 5 महिलाओं के साथ किए, अयोध्या में हर महीने हम लोग जाते हैं और करते हैं। और हम लोग अपनी यथाशक्ति जो होता है करते हैं, किसी से कोई सहयोग नहीं है, हम लोग को जितना है जुड़े हैं, हम लोग अपना खुद अपना करते हैं। देश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अपने हिंदू धर्म को मानना चाहिए, सनातनी। हम तो ये कहेंगे कि अपने बच्चों को भी हमें सनातन धर्म के बारे में ज्ञान देना चाहिए। मैम, जो ये कार्यक्रम आज हो रहा है, इसमें आप लोगों का क्या योगदान है? जी, हम महाकुंभ का शंखनाद करने आए हैं और ये सत्य सनातन नारी शक्ति लोग है जो सुंदरकांड महाअभियान भारत वर्ष की बने पहचान को लेके जन जन तक सुंदरकांड करवा रहे हैं। और 5000 महिलाओं का सुंदरकांड हमने 10 मार्च को झूलेलाल पाटिका में कराया था और इसी कड़ी में कई जिलों में कई तीर्थों पर सुंदरकांड का महाअभियान हमारा चल रहा है। इस कार्यक्रम में आप लोगों ने अभी तक सुबह से मैंने देख रही कलश यात्रा के लिए आप लोग तैयार हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि दिखाए कि ये कलश यात्रा के लिए सब लोग तैयार हुए हैं, तो कहाँ से यात्रा शुरू होगी और कहाँ को ख़त्म होनी है? बस यहाँ से थोड़ा गोमती नगर की तरफ महाकुंभ का शंखनाद करते हुए हम लोग सभी मातृशक्तियाँ हमारी, कोई कलश लिए है, कोई डमरू लिए है, कोई झंडे लिए है, कोई त्रिशूल लिए है, तो सभी को आगाज कर रहे हैं कि महाकुंभ में हम सभी लोग चलें।
नारी शक्ति की हम बात करें तो नारी शक्ति को लेकर देश की प्रदेश की नारियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश है कि भारतीय महिला अपनी अलग पहचान है। अपनी पहचान को पहचानो और अपने सत्य के मार्ग को पहचानो और धर्म के पथ पर चलो। धर्म ही हमारा जीवन है, धर्म के बिना हम कुछ नहीं हैं। आगे आप जैसे कि सनातन की हम बात करें, आपने कहा एक हम आप लोगों का प्रण है, तो आगे और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगी, जो आपकी योजनाएं हैं? जी अभी हम नवंबर की तैयारी कर रहे हैं सन 2025 की, जिसमें हमारी 2025 में 25,000 मातृ शक्तियाँ एक साथ सुंदरकांड करेंगी। सनातन को आप क्या संदेश देना चाहती हैं, सनातन की महिलाओं को? सनातन शक्ति, नारी शक्ति, इन सभी माताओं बहनों को बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ जो आई हैं, और सत्य हमें धर्म की राह पर आगे बढ़ना चाहिए, सभी नारी शक्तियों को आगे बढ़ना चाहिए, यही संदेश देती हूँ मैं। आपसे मैं जानना चाहूँगी, कलश यात्रा है, पहले तो अपना नाम बता दीजिए आप। हमारा नाम है स्नेहलता मिश्रा, और इस हमारी दीदी ने, सपना दीदी ने कलश यात्रा निकाली हम महिलाओं को आगे करने के लिए, और भी प्रोग्राम कराती रहती हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, और महिला शक्ति को आगे करने के लिए। महिला शक्ति की बात करें तो मैम आप बता दीजिए, महिला शक्ति को किस नज़रिए से देखती हैं? मैम ये बहुत अच्छा है कि हम लोग सत्य सनातन नारी शक्ति से जुड़ने के बाद एक अच्छी रास्ता हमें मिली है कि जो हम सपना गोयल जी के माध्यम से इस सुंदरकांड महाअभियान से जुड़े हैं, और ये हमें बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ पर आज हनुमान चालीसा का पाठ करने आए हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, तो उनसे जानते हैं कि सनातन को लेकर उनकी क्या राय है। हमारा देश बने सनातन धर्म वाला, और यही हम चाहते हैं कि हिंदू धर्म को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये सब हो रहा है तो इसलिए सनातन को सब आगे बढ़ाना चाहते हैं। सपना दीदी ने, हम लोग घर में ही बैठे रहते थे सारा दिन, सपना दीदी ने हम लोगों को आगे बढ़ने का बहुत प्रोत्साहित किया। तो वो भी यहाँ पर है, तो आप आके यहाँ पर कश्मीरी चीज़ें खरीद सकते हैं। मैं बड़ा अट्रैक्टिव सब लोग एकदम दुल्हन और नथ वथ में नज़र आ रहे हैं। जानते हैं, हमको तो लग रहा है कि सब उत्तराखंड से आए हुए हैं, और जानते हैं क्या कुछ उत्तराखंड डिशेस लेने आए हैं और क्या कुछ खास होने वाला है इस बार। तो बहुत से लोग मौजूद हैं। पहले मैम से मैं जानना चाहूँगी, मैम आप अपना नाम बता दीजिए। रेवती भट्ट, हम अल्मोड़े से आए। देवेश्वरी पवार, चमोली डिस्ट्रिक्ट, जोशीमठ से। चाई से हैं, चाई से, जोशीमठ से, अल्मोड़े से आए हैं। मतलब उत्तराखंड से हैं आप? क्या कुछ खास है स्वाद की? बाल मिठाई, ये उत्तराखंड की बाल मिठाई, ये चॉकलेट है। इसमें ये क्या होता है? भट्ट की दाल है, इसका वो बनता है, बहुत बढ़िया सब दाल बनती है। चौरीठा जो होता है, पत्थरी होता है जैसे, वो सब गल जाता है, ऐसी दाल। हाँ, वहाँ की चुरकानी बनती है, चुरकानी बनती है इसकी। हाँ, चुरकानी बनती है, हाई प्रोटीन डाइट है ये। जरा इसके बारे में बताइए, चॉकलेट बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है, क्या कुछ खास है इस चॉकलेट के बारे में? ये वहाँ के प्योर दूध की बनती है, इसमें कोई मिलावट तो है नहीं। ये अल्मोड़े से ही बन के आती है, स्पेशल और हेल्दी चॉकलेट है। जी, हेल्दी चॉकलेट है। उधर आरसा दिखाओ, आरसा। और आई वहाँ से है, ताजी ताजी वहीं से पैक्ड बुलाई। जी 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 जी। आरसा के बारे में बता रही है, तो आरसा क्या होता है वो दिखा दें। गुड़ से बनाते हैं इसको, चावल और गुड़ से बनाया जाता है ये। और ये जब लड़कियां विदा होती हैं तो उनको दिया जाता है। लड़कियां जब शादी होकर घर में आती है मैके में, तो उनको ये बना के दिया जाता है। वो आगे है, पकौड़ी दिखाओ जरा, आरसा दिखा दो, आरसा दे दो, आरसा दे दो, एक टेस्ट करा, वो आगे है। ये तो सेल है, ये तो सेल है ना, ये तो सेल है। बहुत ही लजीज खाना यहाँ पर मौजूद है, बहुत ही अच्छा खाना यहाँ पर मौजूद है। आलू के गुटके और भांग की भांग का नशा वाला होता है। नशा नहीं होता, बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी होता है। टेस्टी होता है। कैसे बनता है भांग की चटनी? भांग को भून के, भून के फिर इसको नमक मिर्ची के साथ इसको सिल में पीसा जाता है, और सिल में पीसने के बनाते हैं। मोटे वाले नींबू को मिला के, और धनिया। हाँ जी, ये उत्तराखंडी नींबू है, ये माल्टा है। हाँ जी, हाँ जी, सब माल्टा 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 है, माल्टा। जैसा कि देखा कि आपने उत्तराखंडी
जो स्वाद है वो पूरा भरपूर यहाँ पे में दिखाया गया है। और बच्चों की बात करें तो चॉकलेट को लेके बच्चे बहुत ही अट्रैक्टिव रहते हैं, बहुत ही खुश रहते हैं। तो चॉकलेट, हेल्दी चॉकलेट भी है। तो जानते हैं कि इस बार यहाँ पर क्या कुछ खास है। तो पहले तो अंकल आप अपना नाम बता दीजिए, कहाँ से हैं? ये भोजपुरी समाज है और भोजपुरी समाज के तरफ से अपनी संस्कृतियों का अमर उजाला द्वारा जो आयोजित किया गया है, ये भोजपुरी समाज का है। अपना आप देखिए लिट्टी चोखा है, आपका ये लैया है, यह चना है, गुड़ है, यहाँ ये तिल का बना हुआ है, ये आपका खजूर बना हुआ है। तो ये अलग अलग सारे अपने जो भोजपुरी की मेरा खान पान है वो सारे हम लोगों ने यहाँ प्रदर्शित किया है। अच्छा, इस बार क्या भोजपुरी की हम बात करें तो ये सब चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं पीछे रह गई हैं, लोग बहुत कम ही अहम देते हैं। तो ये गुड़ बड़ा खास लग रहा है, तो इसके बारे में कुछ बताइए ज़रा। नहीं, आप गलत बोल रही हैं। भोजपुरी तो पूरे दुनिया में नहीं, दुनिया विश्व लेवल पे तो फैला हुआ है, लेकिन आजकल का जो युवा है इस खान पान को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया है। अब वो फेमस हो रहा है धीरे धीरे। आजकल पूरे खान पान में भोजपुरी जो शुद्धता है, सत्तू के और हर ऑफिसों में ये लैया चना गुड़ ये सारे लोग जो है लैया चना भूजा ये सारे लोग खा रहे हैं। क्योंकि मिलावट के आज के युग में ये जो आप देख रही हैं चाउमीन बर्गर और इससे जो है तो इससे लीवर किडनी और शरीर पर स्वास्थ्य पर जो है इसका गलत असर पड़ रहा है। इसलिए जो भोजपुरी खान पान है, लिट्टी चोखा है, आपका लैया चना है, आपका सारे जो जितने हैं उसमें शुद्धता है, इसलिए उसको लोग ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। खान पान को तो इतना है कि पूरे यह अमेरिका इंग्लैंड तक पहुंच गया है, वहाँ सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि इसमें शुद्धता है। सत्तू जो है चने का सत्तू शुद्धता है, उसके लिए आपके लीवर और तमाम जब आप खाएंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा है। जो अन्य से है जो तला भुना था वो नई पीढ़ी धीरे धीरे उसको दूर हो रहे हैं, उससे जो है वो। मैं ये जानना चाहूँगी क्या आप लोग हर साल ये स्टॉल लगाते हैं, यहाँ पर आते हैं? देखिए यह स्टॉल नहीं है, यह अमर उजाला द्वारा एक विभिन्न संस्कृतियों का संगम के रूप में आयोजित किया गया है। तो इसमें सारे जो है जो समाज के लोग हैं सारे अपने अपने देश की संस्कृतियों का स्वाद को लेकर आए हैं। तो कि मैं ये जानना चाह रही हूँ कि हर साल लगाते हैं कि इस बार आए आप लोग? हर साल जब से अमर उजाला ने इसकी शुरुआत किया है, इसमें भोजपुरी समाज बढ़ चढ़ के सबसे आगे रहता है और हम लोग अपने लगातार इसको जो है और अमर उजाला जो ये कार्यक्रम आयोजित करता है उसको हम लोग बहुत ही सपोर्ट करते हैं कि यह आयोजन लगातार होता रहे। जैसा कि आपने देखा कि भोजपुरी अगर बात करें, भोजपुरी मतलब पूर्वांचल की बात करें तो वहाँ पर सत्तू हो गया, चूड़ा हो गया, ये सब बहुत ही फेमस है। तो यहाँ पे कुछ नया दिख रहा है, तो जानते हैं कि क्या कुछ नया। आप लोग कहाँ से हैं? मैम हम लोग बंगाल समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स तो बंगाल के थे, मगर हम लोग यहीं पे अपनी पढ़ाई और नौकरी के चलते यहाँ आए हैं। और आज हमने अपने बंगाल के स्टॉल पे जो भी थीम रखी है वो संक्रांति स्पेशल है, क्योंकि आने वाला त्यौहार हमारा मकर संक्रांति है और उसी के बारे में हमने ये पकवान बनाए हैं, है ना, जिसमें आप देखिए चावल के और गुड़ के और नारियल के मिक्स के पीठा हैं। ये हमारे जो है खजूर गुड़ जो कि हमारे बंगाल का बहुत ही फेमस गुड़ होता है, तो उसी की मिठाइयाँ हैं। ये खजूर गुड़ का रसगुल्ला है, मालपुआ है और ये चूशी के पायस हैं, ये पाटी शाप्टा, भापा पुली, मालपुआ और नारकेल नाड़ू हमारा ट्रेडिशनल बहुत ही अच्छा स्वीट है। मैं आगे दिखाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ दुर्गा पूजा लक्ष्मी पूजा में जो प्रसाद बनता है वो ये नारियल और खजूर के गुड़ का बनता है, क्योंकि हम लोग बाज़ार से प्रसाद बहुत कम लाते हैं। हाँ जी। मैं बंगाल की बात करूँ तो बंगाल की कहते हैं कि वहाँ का जो सुहाग की चीज़ें होती है वो बड़ी फेमस है, उसके बारे में बताइए। ये देखिए हमारा आलता सिंदूर, हमारे बंगाल का जो सिंदूर होता है उसको बोला जाता है वो माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। और हमारे बंगाल का ट्रेडिशन है, जब हम किसी बड़े को प्रणाम करते हैं तो उसको साड़ी आलता सिंदूर प्रणाम करके देते हैं। हम लोग का मानना ये है हमारे जो है कल्चर का कि जब किसी बड़े को प्रणाम करते तो हम जो सुहाग दान करते तो उनका आशीर्वाद हमारे अखंड सुहाग को बहुत बलवती करता है। ये मैं कुछ खास देख पा रही हूँ, इसके बारे में बताइए ज़रा। जी, इसको हम लोग बोरन डाला बोलते हैं। ये हमारा एक ट्रेडिशन है बंगाल में, जब शादी होती है तो वर वधू को जैसे नज़र ना लगे तो जो हमारे बड़े बूढ़ी माँ होती हैं ये उनसे उनकी नज़र उतारती हैं दिया और फल इसमें रख के। और यही बोरन डाला हमारे शादी में यूज़ होता है जब दूल्हा कार से नीचे उतरता है।
है। तो हम माँ और सास जो होती हैं उनकी नज़र उतारती हैं कि हम आरती करके आपको अपने घर में प्रवेश करवा रहे हैं, अपनी बेटी दे रहे हैं, आपको नज़र ना लगे, ये हमारा आपकी नज़र का जो है बलैया है। और इसी सूप से हम लोग माँ दुर्गा को भी अपने मायके में एंटर करते हैं। जब हम माँ दुर्गा आती हैं तो वो मायके में ही आती हैं, तो इसी से उनकी पूजा की जाती है। और ये हमारा ट्रेडिशनल धुनोची है जो हम लोग जलाते हैं दुर्गा पूजा में, आप देख रही हैं। नहीं, हाँ, ये हम लोग असल में जलाते हैं जो भी धुनो वगैरह, ये नज़र के लिए नहीं होता, ये एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव चीज़ को हटा के पॉजिटिव एनर्जी जो है डेवलप करता है, उसी से रिलेटेड हमारे ये धूप है। ये हमारे कलकत्ता के धूप वगैरह जो भी हैं, ये सब जो है हमारी जो दुर्गा पूजा के ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है, उनका मकसद एक ही है कि नेगेटिव चीज़ को हटा के पॉजिटिव चीज़ों को एंटर करना। क्योंकि माँ दुर्गा महिषासुर मर्दिनी है, वो आप जानती हैं, और उनका आशीर्वाद ही संपूर्ण सृष्टि पे है। जैसे कि देखा आप लोगों ने देखा कि बंगाल की बात करें तो बंगाल की जो संस्कृति होती है, बंगाल की जो चीज़ें होती हैं, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। तो और लोग भी हैं काफ़ी स्टॉल से, तो मैं जल्दी जानना चाहूँगी कि कहाँ से हैं और क्या कुछ खास है, कहाँ से आप? ये लखनऊ ओडिया समाज, लखनऊ में जो उड़ीसा का संप्रदाय लोग है, तो हमारा लखनऊ ओडिया समाज है, लखनऊ ओडिया समाज के स्टॉल लगा हुआ है। लखनऊ ओडिया समाज हमारा जो इस बार जो हम डिस्प्ले कर रहे हैं, पहले तो ये हमारा प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम में हम एक बोले कि ओडिसी डांस पल्लवी, तो उसको बोले कि सौम्यश्री बेब्रता क्लास 8 का स्टूडेंट है, तो अभी प्रेजेंट करने वाले हैं मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर के सामने में। उसके साथ हमारा ये जो खान पान, स्वाद की हम बात करें तो स्वाद के बारे में कुछ बता दीजिए कि आपके स्टॉल में क्या खास है। ये मंडा पिठा, ये सर, ये आरिसा पिठा, ये राइस से, और खजूर गुड़, और ये एंडूरी पिठा, ये उड़द दाल, खजूर गुड़, काजू किशमिश ग्राइंडिंग करके उसके अंदर ग्रेवी है, और ये खजा, ये पूरी जगन्नाथ महाप्रभु को प्रसाद लगता है। हाँ, ये छेना पोड़ो उड़ीसा प्रसिद्ध है, वो छेना पोड़ो है, इस छेना में ही बनता है, स्टीम में बनता है। और ये बात बता रहे हैं कि श्री जगन्नाथ जी का सुबह से लेकर रात तक बहुत तरह तरह का प्रसाद लगता है। उसमें एक बोलता है सकल धूप मतलब मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। तो ये जितना सारा ये है, सो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ये लगता है। ये श्री जगन्नाथ का प्रसिद्ध खजा है, और ये पोड़ पिठा है, ये पोड़ो बेक केक, ओके, सॉरी, ये आपका छेना पोड़ो है, ओके। उसके बाद जितना सारा चीज़ है श्री जगन्नाथ का सकाल धूप में जो होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए, ये सब होता है। तो जैसा कि आपने देखा कि उड़ीसा की स्वाद की हम बात करें तो उड़ीसा के स्वाद को भी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। मैं देख सकती हूँ कि भगवान जगन्नाथ की हम बात करें तो पूरा रिप्रेजेंट किया गया है, तो सनातन धर्म को पूरा रिप्रेजेंट किया गया। तो मैम से मैं जानना चाहूँगी क्या कुछ पूजा है। ये हम लोग का एक ट्रेडिशनल पूजा होता है जिसको हम लोग मानवसा बोलते हैं, लक्ष्मी जी का। तो ये हम लोग इस पे उसी को डिपिक्ट किए हैं कि जो माँ लक्ष्मी जी हैं उनका मार्गशीर महीना में उनका चारों थर्सडे को पूजा होता है। तो यहाँ पे हम उसको ही पोर्ट्रेट किए हैं कि मानवसा पूजा है। और ये हम लोग एक ट्रेडिशनल जो संबलपुरी क्राफ्ट है, ये उसके साड़ी आपके डिस्प्ले में लगे हैं जो एकदम हैंडक्राफ्ट होते हैं और बिल्कुल हाथ से ही बनाए जाते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि पूजा की हम बात करें तो जगन्नाथ भगवान उड़ीसा के जहाँ चीज़ें हैं वो बहुत ही प्रसिद्ध दिखाई गई हैं, वहाँ के ट्रेडिशन को दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक अलग सा स्टॉल मौजूद है, तो जानते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है और वो क्या कुछ लेकर आए हैं। आप बता दीजिए पहले तो आप कहाँ से आए? देखिए, हम लोग केरल का हैं। मैं दिखाना चाहूँगी क्या खास है। हमारा एक्चुअली हम लोग सब लखनऊ में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली केरला का रहने वाले हैं। अब जैसे कि ये जो हमने दिखाया है, ये हमारा केरल का सबसे बड़ा एक कला है, इसको बोलता है कथकली। इट्स फेमस, मोस्ट फेमस डांस ऑफ केरला। और इसके अलावा जो हमारा ये जो है, ये एक प्योर केरला का ही एक लेडीज का डांस है, उसको बोलते हैं मोहिनी आटम। हाँ, और इसके अलावा केरला जो है, ये हमारा ये ओणम सीजन में हमारा ये होता है कि ये स्नेक बोट बोलते हैं इसको, है, इसका रेस होता है, वो नेहरू ट्रॉफी होता है हर एक साल में। तो ये वाला वो है। स्वाद की हम बात करें तो केरल से क्या स्वाद आप लेकर आए हैं और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि केरल का क्या स्वाद यहाँ पर मौजूद है। हम लोगों के पास अभी प्लेन डोसा है,
मसाला डोसा है, वड़ा सांबार है, नई रोस्ट है और उत्तपम है और इडली है और रवा इडली है और पनीर डोसा है। मतलब इस तरह का कई वैरायटी। ये जानना चाहूंगी कि मेन केरल से क्या है? ये सब तो आप उत्तर प्रदेश में भी हमारे अब मिलने लगा है, तो स्पेशल मैम इशारा कर रही है कि यहाँ पर स्पेशल है, तो मैम से जानते हैं कि क्या कुछ स्पेशल है और क्या कुछ खास केरल से आया है, और अपने दर्शकों को भी मैं दिखाना चाहूँगी क्या कुछ खास। ये हमारे ट्रेडिशनल ड्रेस है, केरला साड़ी बोलते हैं, गोल्डन वाइट कलर विद गोल्डन बॉर्डर। This is our famous dish, achapam बोलते हैं in our language. It is called achapam. This is also chefs. Variety of items, Kerala's items are present here. आपको देख सकते हैं बहुत केरला की आइटम, प्योर केरला आइटम है। चटनी की हम बात करें तो नारियल की चटनी बहुत फेमस है केरल की, तो उसके बारे में कुछ बताइए। पाउडर भी है, सांभर स्पेशली उधर बनाया हुआ है, प्योर केरला के टेस्ट का सांभर पाउडर भी बना हुआ है इधर। जैसा कि मैम ने बताया कि केरल की जो जितनी खास चीज़ें होती हैं खान पान वाली, चटनी की हम बात करें और भी हम बात कर लें, वो सब बहुत ही अच्छे से यहाँ पर मौजूद है। तो आप देख सकते हैं कि मैं एक फ्लो में दिखाना चाहूँगी, इतना टाइम तो अब हमारे पास नहीं है, मैं एक फ्लो में दिखाना चाहूँगी कि हर जगह की, हर प्रदेश की हम बात कर लें, हर स्थान की हम बात करें, वहाँ की संस्कृतियों को रिप्रेजेंट किया गया है, वहाँ की चीज़ों को दिखाया गया है। स्वाद की हम बात करें, स्वाद की भी बात हो गई है। ये कुछ खास गेम नज़र आ रहा है, तो लोग जानते हैं कि क्या कुछ खास है और कौन जीतने वाला है और कौन हारने वाला है। तो सर पहले आप बता दीजिए। ये आर्म स्पोर्ट्स है और इसमें ये 2 बच्चे आए हैं, बहुत से लोग सुबह से कर रहे हैं। अब इसमें जो इसको लगा देगा वो जीत जाएगा, उसका अपोजिट है ना। कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, तब तक मैं और लोगों से जान लेती हूँ। क्या क्रेज है इसका? जी हाँ, बिल्कुल क्रेज है और ऑब्वियसली शिवा जीतेगा। शिवा जीतेगा? हाँ बिल्कुल। दूसरा वाला कौन है? यस मैम, ऑब्वियसली शिवा ही जीतेगा। शिवा क्यों जीतेगा? उसकी उसमें स्ट्रेंथ है यार में ना। नहीं है मैम पर्सनालिटी है। और बता दें, ये सब बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे, कुछ बताओ मुझे, कहाँ से कौन से स्कूल से हो आप लोग? बालकुंज इंटर कॉलेज। तो क्या कुछ होने वाला है यहाँ खास देख रहे हैं? यहाँ हम लोग आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। तो कौन जीतने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे हम ही लोग जीतेंगे, बालकुंज वाले जीतेंगे। और कौन है बालकुंज के अलावा और कौन है? सेंट जोसेफ के बारे में बताओ। हम लोग तो बालकुंज के हो और ये दोनों भी बालकुंज के, तो इन दोनों में से कौन जीतेगा? मैम जीतना तो मैम इनको चाहिए। कौन जीता? शिवा जीत गया। जीत के कैसा लगा? मैम आई फील वेरी हैप्पीनेस। यस। ये बताओ, ये पहले से कर रहे होगे तभी तो जीत पाए? मैं यस मैम, वी आर स्टार्टेड फ्रॉम द स्कूल। यस। स्पोर्ट्स में रुचि है? यस मैम है। मैम है, मतलब मीडियम है, अभी एजुकेशन ही हो रही है, फिर थोड़ा बहुत कर लेते हैं दोस्तों के साथ। सर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं वो भी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं और सेंटर्स भी बने हैं, और अब हर जगह गांव-गांव एक मैदान बनेगा, खेल का मैदान बनेगा, उसके बारे में क्या कहें? आजकल पिछले दिनों तो खेल बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन वर्तमान में बहुत इसमें काम हो रहा है। गांव-गांव में, क्षेत्रों में, हमारे लखनऊ में पार्कों में जो है ओपन जिम लगा दिए गए हैं और बच्चे उससे अभ्यास करके आ रहे हैं और बड़ी अच्छी फाइट कर रहे हैं। ये पहले कभी देखने को नहीं मिला। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा लोग अब इनाम बाहर भी, ओलंपिक वगैरह में भी लेके आ रहे हैं। वो इसीलिए कि एक सामूहिक जागरण हो गया है स्पोर्ट्स के प्रति। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि स्पोर्ट्स की मतलब जैसा कि इस कार्यक्रम का नाम है संगम, तो उसी तरह इस कार्यक्रम की चीज़ें भी हैं संगम। स्वाद की हम बात कर ले, स्वाद का हमने दिखा दिया। खेल की बात करें, खेल की दिखा दिया। भारत की संस्कृति की बात करें तो भारत की संस्कृति को भी दिखाया गया है। और वहाँ हम बात करें सनातन धर्म की, तो सनातन धर्म की भी पद्धतियों को, चीज़ों को रूबरू मैंने आपको करवाया है। जैसा आप देख सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में लोग मौजूद हैं और सब इस संगम कार्यक्रम का लुत्फ उठाने आए हैं। और जैसे कि सुरक्षा की हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर भी हमारी सुरक्षा कर्मी मौजूद है, उसका भी एक अच्छा ध्यान रखा गया है कि जिससे आने जाने वाले लोगों को, महिलाओं को कोई किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो अगर आपको भारत की संस्कृति और महाकुंभ की संस्कृति को देखना है, रूबरू होना है, तो आप इस कार्यक्रम में आकर
ये इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं और संगम कार्यक्रम को में आकर संगम की जैसे इसका नाम है वैसे उस संगम की समन्वय से मिल सकते हैं। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।